बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बच्चों यूनिट 2 में बेलिफ 2.3 पढ़ेंगे। एसएलओ हमें कह रहा है कि हम एक्सप्लेन करें, रिप्रेजेंट करें कि किस तरह से मैसेज हमारे ब्रेन और बॉडी के दरमियान फ्लो करता है और ब्रेन किस तरह से सेंसरी ऑर्गन से आने वाली इंफॉर्मेशन से उन्हें कलेक्ट करके कोलैबोरेट करता है सेंसरी ऑर्गन के साथ, और इस दौरान जो वेरियस स्टेप्स हैं उनको मैप करें, आइडेंटिफाई करें। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी कर ली है जो आज आपको आपके लेक्चर के साथ कनेक्ट करेगी। हमारा फोकस है जी नर्वस कम्युनिकेशन। याद करो, वेरी फर्स्ट डे हमने पहले लेक्चर में ही बात की थी कि जब भी हमारी सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं तो हमारी बॉडी का सिस्टम, नर्वस सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है। मैंने वहां बताया था ये चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकती है और एक्सटर्नल में भी। तो ये जो आपके एनवायरनमेंट में चेंज आता है, असल में बच्चों आप इसको स्टिमुलस कहते हैं। यानी हमारी बुक उसको डिफाइन कर रही है कि ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ रिस्पॉन्स कर सकता है। यानी इस चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। तो ये जो चेंज होता है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, सिंगुलर स्टिमुलस। और इन स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स, जिन्हें अभी तक आप पीछे सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ते आए हो या सेंसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ते आए हो। जैसे हमारी स्किन एक रिसेप्टर है, ये आपको किसी भी चीज के गर्म या ठंडा होने का बता सकती है, टच का स्टिमुलस देती है। हमारी आईज है, ये हमें अपनी सराउंडिंग में चीजों को आइडेंटिफाई करने में, डिटेक्ट करने में मदद देती हैं। तो आईज क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, रिसेप्टर्स हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, जब ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं तो सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। लेकिन कैसे? थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। जैसे देखो, हमारे पास एक केस स्टडी है। लेट्स से कि आपको प्यास लगी हुई है और आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं कि आपके पास एक ग्लास है, एक बोतल है जिसमें पानी है। अब ये जो वाटर है आपकी सराउंडिंग में, ये आपका स्टिमुलस है, और इसको डिटेक्ट करने वाला ऑर्गन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर वो रिसेप्टर है। अब ये जो रिसेप्टर है, इसने मैसेज देना है ब्रेन को ताकि आप पानी को पी सकें। लेकिन मैसेज ब्रेन तक जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और विद इन ब्रेन हमने कहा था यहां पे इंटरन्यूरॉन्स थे जो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ले रहे थे। तो ब्रेन तक जब मैसेज चला गया, अब ब्रेन हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेटर है। ये तमाम बॉडी से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है, प्रोसेस भी करता है, और इसके नतीजे में हमें डिसीजन लेने में भी मदद करता है। जब ब्रेन डिसीजन ले लेता है, फिर आप मोटर न्यूरॉन से मैसेज भेजते हैं बॉडी के दूसरे स्ट्रक्चर्स को जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं। तो ब्रेन मोटर न्यूरॉन से मैसेज भेजते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स को जिन्होंने एक्शन परफॉर्म करना होता है। इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम इफेक्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स ने सिग्नल आइडेंटिफाई किया, सेंसरी न्यूरॉन से गया ब्रेन में, ब्रेन वो सिग्नल देता है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन उसको लेके आते हैं इफेक्टर के पास। जैसे हमारे सिनेरियो में हमारे बॉडी मसल्स, हमारे आर्म्स के मसल्स स्पेशली, ये इफेक्टर्स हैं। अब आप अपने मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से अपने आर्म की मूवमेंट करवाते हैं और उस ग्लास बॉटल को जिसमें पानी है या ग्लास जिसमें पानी है उसको ग्रैब करते हैं। तो ये आपके पास वो सारा प्रोसेस है जिसको आप नर्वस कम्युनिकेशन कह रहे हैं, ठीक है। इफेक्टर जब एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आप कहते हैं इन्होंने रिस्पॉन्स किया है। वो जो एक्शन होता है वो रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करता है और हमें अपनी सराउंडिंग के मुताबिक रिएक्ट करने में मदद दे रहा होता है। बाज एक्शन बच्चों हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। अभी हमने आगे पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको एक छोटी सी सिमुलेशन दिखा देता हूं।
जैसे ये देखो, अब ये आपकी बॉडी का एक एक्शन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। ये आपके हाथ में कोई नोकदार चीज चुभी, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लिया हैंड से और वो गया स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आया इफेक्टर्स को। ये देखो क्लोजली, आपका हाथ, आपकी स्किन क्या थी? रिसेप्टर। जब इस पे कुछ चुभा तो मैसेज आया हाथ आपके रिसेप्टर को, रिसेप्टर ने वो मैसेज दिया सेंसरी न्यूरॉन से। ये देखें, ये इस वक्त सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ट्रेवल कर रहा है, ये गया स्पाइनल कॉर्ड में। अब फर्ज करो कुछ मैसेज अगर स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं तो बहुत सारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन वाले में भी ऐसे ही हो रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहे हैं ब्रेन में, जैसे यहां स्पाइनल कॉर्ड दिखाई है। वहां डिसीजन लेने के बाद मैसेज जाता है मोटर न्यूरॉन को, ये देखें, और मोटर न्यूरॉन फिर आगे आपके बॉडी के मसल्स के पास मैसेज लाते हैं और उनसे एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो मसल क्या हुए? इफेक्टर। जिन्होंने एक्शन परफॉर्म किया वो क्या था? रिस्पॉन्स। अभी देखना, जैसे ही मसल्स के पास सिग्नल जाएगा, देखना मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, शॉर्ट होंगे। देखा? सेम इसी तरह से हमारे ब्रेन के थ्रू भी प्रोसेसिंग होती है। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ गया है। क्लास वर्क में फॉर्मेटिव चेक करें, घर के लिए थ्राइव करें। सिमुलेशन हमारे लिए टॉपिक अंडरस्टैंड करना बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाती है। हमारे जहन में वो एक पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाती है। आगे भी इसी तरह सिमुलेशन की मदद से ब्रेन स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।